आपको बता दिया कि आपकी प्रेगनेंसी जो है ना वो है, लेकिन आप अपनी अर्ली बुकिंग ज़रूर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें बताएं कि आपने घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, वो पॉजिटिव आया है। वो आपके प्रीलिमिनरी सारे टेस्ट करा के देख लेंगे, आपका एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड का एक फ़ायदा ये होता है कि पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी कहाँ पर है। ठीक है, यूट्रस के अंदर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्यूब्स के अंदर ठहर गई हुई है। प्रेगनेंसी तो वो भी होती है, लेकिन वो ख़तरनाक होती है, ट्यूब तो फट जाती है कुछ ही दिनों में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम आपकी हेल्प करेंगे इस सेशन में कि प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे कैसे करना चाहिए, या फिर आप अपनी प्रेगनेंसी घर पे कैसे कंफर्म कर सकते हैं, या सही तरीका क्या है जिससे पता चल सके कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो यूजुअली जो है ना वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे किया जाता है, और जो पाकिस्तान में कॉमनली अवेलेबल प्रेगनेंसी स्ट्रिप है वो इस तरह की पैकेज में आती है। ठीक है, जब आप के पीरियड्स मिस हो गए हों या फिर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है प्रेगनेंसी का, लाइक आपने ओवुलेशन इंडक्शन लिया है, अंडे बनाने वाली दवाइयाँ जिसको कहते हैं वो लिए, IUI कराया या IVF कराया, तो हम डॉक्टर्स यूजुअली आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप पीरियड के मिस होने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। लेकिन आप अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको पहले करना चाहते हैं, या आपको लगता है मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, या अब फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई है और आप चेक करना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, तो ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ना, ये आप जो है ये पीरियड के मिस होने से एक आध दिन पहले कर सकते हैं। प्रेफरेबली आप इसको 1 या 2 दिन बाद करें जब आपके पीरियड्स मिस हो जाएं। चलें, आज आपको बताते हैं कि इसको करना कैसे होता है। अच्छा, सबसे पहले आपको बताऊं कि इसका आइडियल टाइम क्या है जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करना है आपने। तो आपने अर्ली मॉर्निंग प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, बगैर पानी पिए आपने वॉशरूम जाना है और एक स्टीराइल कंटेनर के अंदर अपने यूरिन को कलेक्ट करना है। आपने यूरिन को कलेक्ट करने के बाद आपने ये खोला स्ट्रिप को, और इस स्ट्रिप के अंदर से ये आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रिप निकल आएगी। इसके 3 पोर्शन हैं। अच्छा, 2 तो साइडें हैं, फ्रंट एंड बैक। बैक पे कुछ भी नहीं होता, प्लेन वाइट होती है। खैर इसके अंदर तो ऊपर ब्लू सा बना हुआ है ऐसे हैंडल जब पकड़ने के लिए, लेकिन यूजुअली ये बिल्कुल प्लेन साइड होती है, इस पर कुछ भी नहीं। क्या आपने, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्रंट है। अब इसमें 3 पोर्शन है, आपको नजर आ रहा होगा। ये जो एक पोर्शन है इसमें 2 एरो बने हुए हैं, ठीक है, और ये सिर्फ कलर लगा हुआ होता है, ब्लू लगा हुआ होता है यूजुअली। ठीक है, जो एरो बने हुए हैं, आपने एरोस को यूरिन जिसमें आपने डब्बी में लिया है या आपने घर से कोई चीज़ ली है, सिरिंज में लिया है, उसमें डाल के, तो आपने यहाँ तक, जहाँ तक एरो या मैक्स लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ तक आपने इसको डिप डाउन करना है यूरिन के अंदर, और तकरीबन आपने 1 मिनट के लिए वेट करना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए वेट करके तो प्रेगनेंसी टेस्ट को, अब ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप इसकी पोजीशन जैसे मर्जी कर ले। कुछ पेशेंट्स को बड़ा कंसर्न होता है कि इसको ऐसे ही रखे रखना, फिर आपके इसकी बेशक पोजीशन चेंज भी कर ले, और रिएजेंट इसके अंदर चला गया होता है, उसने अपना रिएक्शन देना ही होता है। अब आप इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, यानी आप इसको समझेंगे कैसे कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक रेड लाइन आनी ही आनी है, वो है कंट्रोल, यानी वो हमने रखी हुई है कि कंट्रोल, इसके अंदर वाकई वो रिएजेंट यानी बीटा ACG जो है लेवल, वो बीटा ACG का हार्मोन इसके अंदर गया और उसने डिटेक्ट किया कि हार्मोन है। ठीक है, सेकंड जो लाइन आती है वो एक लेवल पे आती है, यानी जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, बीटा ACG हार्मोन है, उसका एक सर्टेन लेवल होता है, उससे वो ऊपर आएगा तभी वो प्रेगनेंसी शो करेगा। ठीक है, एक लाइन आ गई, जब आपकी दूसरी रेड लाइन आएगी तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। 2 रेड लाइंस का मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक हो गया। और आप अब इसकी हम सेंसिटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट कितना सेंसिटिव है।
या कितनी इसकी ऑथेंटिसिटी है, या कितना को पक्का टेस्ट है ये कि आपको बता सके कि ये प्रेगनेंसी झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो ये 99.9% सेंसिटिव है। बहुत कम होता है ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाए। हाँ, फॉल्स नेगेटिव ज़रूर हो सकता है, यानी आपने किया और इसमें प्रेगनेंसी नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि इसमें प्रेगनेंसी आ गई है और आप बाद में पता चले आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ये सेंसिटिव टेस्ट है। इसकी पॉजिटिव आने का मतलब पॉजिटिव है। हाँ, नेगेटिव आने का मतलब ये हो सकता है आप काउंटर चेक कर लें, कुछ दिन बाद कर लें, या फिर किसी और मेथड से कर लें। अब सवाल उठता है कि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन प्रूव होता है पेशेंट्स की तरफ से कि ये जो लाइन सेकंड आई थी ना, ये फेंट थी, बहुत हल्की सी लाइन है, और ना थोड़ी देर बाद ये गायब भी हो गई थी। सो इन सवालों के मैं बारी बारी जवाब देती हूँ। जितने सवाल मुझे टेक्स्ट आते हैं तो उनके मैं इससे रेलेवेंट जवाब देती हूँ आपको। सबसे पहले आता है कि लाइन बहुत फेंट थी। समटाइम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पेशेंट्स जल्दी कर लेते हैं टेस्ट, तो लेवल अभी इतना बीटा ECG का इतना पिकअप नहीं हुआ होता, तो तब ये लाइन थोड़ी फेंट आ जाती है। ठीक है, फेंट लाइन का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रेगनेंसी फेलिंग है। आप फेंट लाइन आ रही है तो 3 काम करें। या तो वेट करें, 2-3 दिन के बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट दोबारा कर लें, तो होपफुली 90% केसेस में वो अच्छा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ जाता है। ठीक है, या फिर आप उसी दिन आप चाहते हैं मैं तो आज ही कंफर्म करूँगा, तो फिर ब्लड टेस्ट होगा। इसको हम सीरम बीटा ECG टेस्ट कहते हैं, या आप लेबॉर्ट्री जाकर देंगी, और ये इसका तकरीबन 12 घंटों में रिजल्ट आता है। तो सीरम बीटा ECG का टेस्ट हम इसको बोलते हैं। ये ब्लड में डिटेक्ट कर लेता है, और ये पीरियड मिस होने से पहले ही पिकअप हो चुका होता है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को अच्छा डिटेक्ट कर लेता है। वो कर लें, या फिर आप अल्ट्रासाउंड करा लें, जिससे आपका डेसिडुअल रिएक्शन या फिर वो सैक जो बना हुआ होता है यूट्रस के अंदर, वो घर सा बन जाता है बच्चे का, जिसको हम डॉक्टर सैक बोलते हैं, तो वो डिटेक्ट हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये थोड़ी देर हमने रखा और हम जी दोबारा इसको देखने लगे तो वो फेंट लाइन जो है वो गायब हो चुकी थी। ये इसमें ये होता है कि अगर ये बहुत टाइम तक पड़ा रहे तो ये जो लाइंस है ये फेड करना शुरू हो जाती हैं। ये नेचुरल रिएक्शन है टू एयर। तो इसमें आप अगर दोबारा देखना चाहती हैं तो आप दोबारा से फ्रेश टेस्ट करके देखें। अगर वंस आपको लाइन फेंट भी नज़र आई तो वो ठीक होती है। अच्छा, अब ये है कि प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद पेशेंट्स पूछते हैं कि हम फिर क्या करें। देखो, एक तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो, ये इसने आपको बता दिया कि आपकी प्रेगनेंसी जो है ना वो है, लेकिन आप अपनी अर्ली बुकिंग ज़रूर कराएं। डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें बताएं कि आपने घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, वो पॉजिटिव आया है। वो आपके प्रीलिमिनरी सारे टेस्ट करा के देख लेंगे, आपका एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड का एक फ़ायदा ये होता है कि पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी कहाँ पर है। ठीक है, यूट्रस के अंदर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्यूब्स के अंदर ठहर गई हुई है। प्रेगनेंसी तो वो भी होती है, लेकिन वो ख़तरनाक होती है, ट्यूब तो फट जाती है कुछ ही दिनों में। तो अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर तो ख़ास तौर पे आप जाकर अपने डॉक्टर को बताएं कि आप प्रेग्नेंट हो गए, सो दैट कि वो वर्कआउट कर सके कि प्रेगनेंसी कहाँ पर लोकेटेड है। हेल्दी प्रेगनेंसी की सूरत में डॉक्टर आपका डेटिंग स्कैन उसे कैलकुलेट कर लेगी और आपको फर्दर जो टॉनिक्स वगैरह दे के आपको 1 महीने के फॉलोअप पे बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी लोकेट नहीं होगी तो आपको 1 हफ्ते के बाद दोबारा अपना अल्ट्रासाउंड कराना होगा। होपफुली इस सेशन से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप जो क्वेश्चन करेंगे मैं या मेरी टीम इनको ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू।